आप जो है अध्यापक है और विद्यालय में बाबा साहब का नाम तक नहीं लिया जाता। अगर जब तक हम राजनीतिक रूप से जितने भी कास्टिज्म में सब लोग एक नहीं होंगे तब तक बाबा जातियाँ होते हैं, ये हमारे गांव के लोग ही जानते हैं ये फलानी जात का है। यहाँ बात आती है ब्राह्मण जातिवादी है, तो लोग सीधा ब्राह्मण की लड़की से शादी करने के लिए बात करते हैं। जो ब्राह्मण है वो जातिवादी नहीं है। एससी और बीसी करें। जितने लोग आए हैं, 1000 लोग आए हैं, सभी लोग हैं। बल्दीराय जिला सुल्तानपुर में हूँ और यहाँ पर मिशन गायिका मालती राव जी आई हुई हैं और उनका प्रोग्राम आप देख सकते हैं चल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर हजारों की भीड़ है। मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन साथी दिखाएं कि मंच पे जो प्रोग्राम चल रहा है किस तरीके से चल रहा है और यहाँ पे तमाम साथी लोग आए हैं, मिशनरी लोग, उनसे हम बात भी करेंगे। कहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जो हमारे देश में शिक्षा के बारे में और समानता के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी। और जैसा कि शिक्षा, जैसे कि इनका एक ये कथन था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो पीता है वही दहाड़ता है। बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा साहब के जीवन के संघर्ष बारे में ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष बहुत कठिन ही रहा है। उनके जीवन संघर्ष से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि बाबा साहब ने जिस तरीके से हमारे समाज के लिए इतना सारा काम किया है, हर चीज़ों किया है, तो उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि सभी को उनका एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए और उनके पथ पर ही चलना चाहिए, कार्य करना चाहिए। जैसा कि हम देखें तो बहुजन समाज आज अंबेडकर जयंती है वो पूरे देश भर में मनाई जा रही है, लेकिन क्या जब तक हम राजनीतिक रूप से एक नहीं होंगे तो क्या बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं आपकी। जिस तरीके से अगर जब तक हम राजनीतिक रूप से जितने भी कास्टिज्म में सब लोग एक नहीं होंगे तब तक बाबा साहब के सिद्धांत का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब के सिद्धांत का यही मतलब था कि सभी लोग एक समानता के अधिकार में समान है। सभी लोग, उनके कहने का मतलब यही एक तात्पर्य था कि सभी लोग एक साथ में रहे, तभी कुछ भी होना चाहिए आगे करके एक साथ ही मिलकर हम कोई भी चीजें कर सकते हैं। हम तो यहाँ देख रहे हैं पूरा युवाओं का ही हुजूम लगा हुआ है और चारों तरफ यहाँ पर मतलब युवाओं में इतना जोश है कि हम समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरा अपना सुल्तानपुर क्या पूरा भारत भीममय हो जाएगा। और हमारे युवा साथी जिस तरह से आज कार्य कर रहे हैं ऐसे ही कार्य करते रहें तो ये देश एक दिन पूरी तरह से बौद्ध और भीममय हो जाएगा। ऐसा है कि भैया कि हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा उठता है जाति का। क्या है कि जातियां जो है दलितों के शोषण के लिए बनाई गई है। वैसे तो ये जातियां जो होती हैं, जातियां होते हैं ये हमारे गांव के लोग ही जानते हैं ये फलानी जात का है, ये किस जात का है, ये उस जात का है। और किसी राह चलते इंसान को कोई बता नहीं सकता है किस जाति का है। बिल्कुल है ना। ये बाबा साहब के जीवन से हमने यही सीखा है कि उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया था, लोगों को, दलितों को सुधारने में जोर दिया। आपने जात की बात की है, बाबा साहब ने जात पात का विनाश, इनहेलेशन ऑफ कास्ट बुक लिखी है, उसमें उनका उद्देश्य है जात पात का विनाश किया जाए। तो आपके हिसाब से जात पात का विनाश कैसे हो सकता है? जाति पात का विनाश इस तरीके से हो सकता है कि जैसे कि हमारे समाज में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहा है उनके अंदर एक जागरूकता पैदा हो रही है। वो धीरे धीरे शिक्षित हो जाएंगे और धीरे धीरे जातियां जो हैं, जातियां का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा सोसाइटी से। संविधान लागू हुए जो है 70 वर्ष से अधिक हो रहा है, आपको हर एक प्रकार की आजादी है, लेकिन जाति टूट नहीं रही है। ये कब टूटेगी? क्या समाज आज शिक्षित नहीं है? जो शिक्षित हो गए क्या वो प्रयास कर रहे हैं? कितना प्रयास कर रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हर एक जाति के अलग अलग ठेकेदार बैठे हुए हैं, उन ठेकेदारों की वजह से ही ये जातियां चल रही हैं। और एक बात यह है कि हर एक जाति में कोई ऐसा कोई लीडर नहीं निकल पाता है कि किसी कारणवश से, समाज के दबाव कारणवश वो ऐसा कदम कुछ उठा नहीं सकता जिससे थोड़ा सा अलग बदलाव आए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ही कुछ लीडिंग ऐसा करना चाहिए। और सबसे पहली बात, लोग ये कहते हैं नहीं अभी तो कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, सब लोग तो एक साथ बैठ के खाते हैं, अब ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं रोटी और बेटी का संबंध कर लीजिए आप, हम जान लेंगे आप एक समान हो गए हो, इक्वल हो गए हो।
नहीं, यहाँ बात आती है ब्राह्मण जातिवादी है, तो लोग सीधा ब्राह्मण की लड़की से शादी करने के लिए बात करते हैं, लेकिन एक यस्सी जो है यस्सी से क्यों नहीं करता? समस्या यहाँ पे है। देखो, सबसे पहली बात हम ये बताना चाहेंगे कि जो ब्राह्मण है वो जातिवादी नहीं है। जितना जातिवादी हम सभी लोग हैं, एससी माइनॉरिटी के लोग हैं, उतना जातिवादी शायद वो नहीं है। तो आज इतने लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं, अगर आज बाबा साहब की जयंती पे ये प्रण ले लें कि वो जाति के आधार पे कोई भी संस्कार नहीं करेंगे, तो परिवर्तन एक ही दिन में हो सकता है। लेकिन इतने लोग आए हैं, क्या ये लोग फेक हैं? क्या कहेंगे आप? जी, जातवाद खत्म होगा तब, जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं। कौन करेगा इसको भाई? समस्या तो ये एससी और बीसी करें, एससी बीसी करें। इसको जो कहेगा, जो आवाज उठाएगा, सबसे पहले उसको करना चाहिए, जो माइक पे मंच पे चढ़ के बोलता है कि जाति मुक्त भारत हो, बौद्धमय भारत हो। ये किस तरीके से संभव होगा? आज हमको हर एक प्रकार का अधिकार है, तो संभव क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, संभव के लिए हम जागरूकता की जरूरत है, और जब तक हम अपने हर घर में जन जन में अपने ही एससी समाज में मतलब मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये जो है संभव नहीं हो पाएगा। और कमी हम लोगों में है, और मैं मानता हूँ अभी थोड़ा बहुत कमी है, तो अपने मिशन को इसे आगे लेके जिसे अपने युवा वर्ग को जागरूक करें। जो जाति पात है, बाबा साहब ने लिखा था किताब जाति पात का विनाश, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। वो जाति पात का विनाश कब होगा, कैसे होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जहाँ तक है हम ही लोग हैं। ये जितने लोग आए हैं, 1000 लोग आए हैं, सभी लोग हैं। बिल्कुल है। देखिए, जब तक हम लोग अपने एक यूनिटी नहीं बनाएंगे, तब तक आगे कुछ नहीं होने वाला है। और हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हम अपने आप में एक यूनिटी बना के रखें। यूनिटी कब बनेगी? यूनिटी कब बनेगी? आप लोग यूनिटी बनाते हो, आप लोग संगठन बनाते हो, संगठित होते हो, उसके बाद आप लोग पार्टी बना लेते हो। अब हमारे पास आप वोट मांगने आते हो, हम कितने लोगों को वोट देंगे? जो हमारे समाज के लिए आप संगठित हो गए, लेकिन उसके बाद पार्टी बना लिए। क्योंकि हम लोगों को पहले सुधरना पड़ेगा, फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा।